Hello everyone, I am Lata Singh from Shraddha Smart Education. I am going to explain chapter 6 on the face of it जिसकी राइटर है सुसैन हिल. So before you read start करते हैं. This is a play featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden. तो इस प्ले में ये बताया गया है, ये फीचरिंग किया गया है. फीचरिंग मीन्स होता है शोविंग, दिखाना. ये दिखाया गया है कि जो बूढ़ा आदमी है और एक छोटा लड़का है, उन दोनों की जो मीटिंग है, मुलाकात है, वो बगीचे में होती है. The old man strikes up a friendship with the boy who is very withdrawn and defiant. तो बूढ़ा व्यक्ति उस शर्मीले और अंतर्मुखी और साहसी लड़के से दोस्ती कर लेता है. विड्रॉन मीन्स होता है रिटायरिंग, शर्मीला और अंतर्मुखी, और डेफिएंट मीन्स होता है बोल्ड, साहसी. तो उससे वो दोस्ती कर लेता है. व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनिट्स द टू? वो कौन सी कड़ी है? बॉन्ड मीन्स होता है चेन, संबंध या कड़ी. वो कौन सा संबंध है जो इन दोनों को जोड़ता है? तो सीन 1 में हम स्टार्ट करते हैं. मिस्टर लैम्ब, इसमें दो करेक्टर हैं. दो करेक्टर कौन कौन से हैं इसमें? एक तो मिस्टर लैम्ब है, ठीक है, जो जिनका वो गार्डन है, और सेकंड करेक्टर है इसमें डेरी, जो एक लड़का है. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सीन को. सीन 1. Mr. Lamb's garden, there is the occasional sound of bird songs and of tree leaves rustling. Mr. Lamb का बगीचा, कभी कभी वहाँ पर पक्षियों की आवाज और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट सुनाई देती है. Rustling means होता है सरसराहट. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and tentatively through the long grass. Derry के कदमों की आहट सुनाई देती है जब वो धीरे धीरे और बिल्कुल ही एकदम से पॉज होकर ही पॉजेज देन वॉक्स ऑन अगेन, बहुत धीमे धीमे से लंबी लंबी घास पर चलता है. कभी वो रुक जाता है, पॉज हो जाता है, और फिर देन वॉक्स ऑन अगेन, फिर दोबारा से आगे बढ़ जाता है. ही कम्स राउंड अ screen of buses so that when Mr. Lamb speaks to him, he is close at hand and Derry is startled. वो घूमता हुआ जो बसेस थी, झाड़ियां थी, उनकी तरफ चला जाता है, और लास्ट में जब मिस्टर लैम्ब उसको बोलते हैं तो वो वापस ही होता है, और डेरी एकदम से स्टार्टल्ड हो जाता है, मीन्स चौंक जाता है. टेंटेटिवली मीन्स होता है एक्सपेरिमेंटली, जांचने के लिए वहां जाता है. अब हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर पहले हम ये देख लेते हैं रीड एंड फाइंड आउट में. रीड एंड फाइंड आउट आप देखिए यहाँ पे, हु इज मिस्टर लैम्ब. तो यहाँ क्वेश्चन किया गया है कि हु इज मिस्टर लैम्ब. मिस्टर लैम्ब कौन है? हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन? और जो डेरी है वो उनके गार्डन में कैसे घुसता है? तो यहाँ आप बोल सकते हो आंसर में, लैम्ब इज एन ओल्ड मैन हैविंग अ गार्डन ऑफ हिज ऑन. लैम्ब कौन थे? एक बूढ़े व्यक्ति थे, बूढ़े व्यक्ति हैं इसमें, और जिनका अपना गार्डन है. बट फिर यहाँ पे बोला गया है हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन, लेकिन उनके गार्डन में डेरी कैसे घुसता है? तो डेरी गेट्स इनटू हिज गार्डन when there is the occasional sound of bird song and of trees leaves rustling. The gate of the garden is always kept open, क्योंकि उनके गार्डन का जो गेट था वो हमेशा ओपन रहता था, for the people to come in, जिससे कि लोग वहां पर आ जा सके, इसलिए. तो ये हम करते हैं अब आगे इसको कंटिन्यू स्टार्टिंग से. मिस्टर लैम्ब माइंड द एप्पल. जो मिस्टर लैम्ब है वो बोलते हैं कि एप्पल्स का ध्यान रखो. डेरी व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर? डेरी बोलता है क्या, ये कौन है वहां? मिस्टर लैम्ब, लैम्ब्स माई नेम. अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं मेरा नाम लैम्ब है. माइंड द एप्पल्स, जो सेब हैं उनका ध्यान रखो. Crab apple, those are windfalls in the long grass you could trip. वो क्रैब सेब है, जो एप्पल है, लंबी घास में हवा से गिर गए हैं, तुम्हारे पैर उन पर पड़ सकते हैं. मतलब तुम्हारे पैर उन पर अगर पड़ जाएंगे तो वो खराब हो जाएंगे. डेरी आई देयर आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस. डेरी बोलता है मैंने तो सोचा था कि ये जगह खाली है. आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हेयर. मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई है. मिस्टर लैम्ब दैट्स ऑल राइट, आई एम हेयर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय? अब जो मिस्टर लैम्ब है वो बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ बॉय, तुम्हारे डर का क्या रीजन है? दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं है. डेरी आई थॉट
इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। डैडी बोलता है कि मैंने सोचा था कि ये जो जगह है ये खाली है, और मुझे ये लगा कि ये तो मतलब जो घर है वो भी खाली था। मिस्टर लैम्ब, सो इट इज, सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन इट इज एम्प्टी। लैम्ब बोलते हैं, मिस्टर लैम्ब ऐसा ही है, पर आज मैं बगीचे में हूँ, ये खाली है। अंटिल आई गो बैक इनसाइड, और जब तक कि मैं वापस अंदर न जाऊं। इन द मीन टाइम आई एम आउट हेयर एंड लाइकली टू स्टॉप, इस बीच में यहाँ हूं और संभावना है कि मैं रुकूंगा। लाइकली टू स्टॉप, अ डे लाइक दिस ब्यूटीफुल डे, ये बहुत ही अच्छा दिन है, सुंदर दिन है। नॉट अ डे टू इंडोर्स, और घर के अंदर बैठने का दिन नहीं है। डेरी, अब जो डेरी था, पैनिक, आई हैव गॉट टू गो। पैनिक मीन्स होता है वेरी फ्राइटेंड, डर जाना, एकदम से घबरा जाना। तो जो डैरी था वो घबरा गया बहुत ज्यादा और बोलने लगा, आई हैव गॉट टू गो, मुझे जाना है। मिस्टर लैम्प, नॉट ऑन माई अकाउंट, वो बोलते हैं जो मिस्टर लैम्प है कि मेरे कारण नहीं। आई डोंट माइंड हु कम्स इन टू द गार्डन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बगीचे में कौन आता है। द गेट्स ऑलवेज ओपन, क्योंकि दरवाजा जो है वो हमेशा खुला रहता है। ओली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल, बस तुमने ही बगीचे की जो दीवार है उसको क्लाइंब किया, उसको फांदा है। डैडी एंग्री, यू आर वॉचिंग मी, डैडी एकदम से गुस्से में आ जाता है। फिर बोलता है, तुम मुझे देख रहे थे। मिस्टर लैम, आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा था, बट द गेट्स ओपन, लेकिन दरवाजा खुला है। ऑल वेलकम, सबका स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी स्वागत है। आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, मैं यहाँ बैठता हूँ, मुझे बैठना पसंद है, इसलिए। सो डैडी, अब जो डैडी है वो बोलता है, आई हैड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, कि मैं यहाँ पर कुछ भी, स्टील मीन्स होता है चुराना, मैं यहाँ पर कुछ भी चुराने के लिए नहीं आया था। मिस्टर लैम्प, नो नो, द यंग लेड्स स्टील स्क्रम्प द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। अब मिस्टर लैम्प बोलते हैं, नहीं नहीं, जो छोटे लड़के होते हैं ना, लेड्स मीन्स होता है बॉय, ओके, लेड्स मीन्स बॉय, कि जो छोटे लड़के होते हैं चुराते हैं, स्टील करते हैं, और स्क्रम्प्स द एप्पल, स्क्रम्प मीन्स होता है ईट, खाना, और वो सेब को खाते भी हैं। यू आर नॉट सो यंग, तुम इतने छोटे भी नहीं हो। डेरी, आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन टू द गार्डन। अब डेरी बोलता है, मैं केवल अंदर आना चाहता था बगीचे में, और कुछ नहीं। मिस्टर लैम्प, सो यू डिड, हियर वी आर देन। मिस्टर लैम्प बोलते हैं, तुम यही चाहते थे, फिर हम दोनों यहाँ हैं। अब डेरी, यू डोंट नो हु आई एम, डेरी बोलता है, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम्प, अ बॉय 13 और सो, हाँ, मिस्टर लैम्प बोलते हैं कि मैं जानता हूँ एक लड़के जो कि 13 साल के आसपास के होगा। डेरी 14, पोज, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। मैं 14 का हूँ, एकदम से पॉज हो जाता है, वो शांति से बोलता है, पर अब मुझे जाना है, गुड बाय। मिस्टर लैम्प, अब जो मिस्टर लैम्प है वो बोलते हैं कि नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन जस्ट मी। वो बोलते हैं मिस्टर लैम्प कि डरने की कोई बात नहीं है, बस एक ये जो गार्डन है बस, और मैं हूं, और कोई नहीं। डेरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पोज, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। और डेरी बोलता है, पर मैं डरता नहीं हूं, एकदम शांति से। फिर बोलता है, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम्प, वाई शुड दैट बी, कि ऐसा क्यों, लोग तुमसे क्यों डरते हैं, ऐसी क्या बात है जो लोग तुमसे डरते हैं। डेरी, एवरीवन इज एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर और व्हाट दे से और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। अब वो बोलता है डेरी कि हर आदमी डरता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, या क्या कहते हैं, या कैसे दिखाई देते हैं, वे कैसा दिखावा करते हैं, मैं समझ सकता हूँ, आई कैन सी, मैं इस चीज को देख लेता हूँ, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। मिस्टर लैम, सी वॉट, मिस्टर लैम बोलते हैं, सी वॉट, क्या समझ सकते हो, क्या देख लेते हो। डेरी, वॉट दे थिंक, कि वो क्या सोच रहे हैं, मैं इस चीज को जान लेता हूँ। मिस्टर लैम, वॉट डू यू दे थिंक देन,
अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं अच्छा वो क्या सोचते हैं, जरा बताओ फिर। डैडी, यू थिंक हियर इज अ बॉय, क्या आप ये सोचते हो कि यह यहाँ पर एक लड़का है, ये लड़का है। यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, तुम मेरी ओर देखते हो, तब तुम मेरा चेहरा देखते हो और तुम सोचते हो दैट्स बैड, ये तो बहुत बुरा लड़का है। दैट्स टेरिबल थिंग, ये तो बड़ी भयानक चीज है। दैट्स द अगलिएस्ट थिंग आई एवर सो, कि इससे ज्यादा बदसूरत चीज मैंने आज तक नहीं देखी। यू थिंक पुअर बॉय, फिर तुम्हारे मन में ये ख्याल आता है कि कितना मतलब अजीब सा लड़का है, बट आई एम नॉट, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉट पुअर, कुछ भी ऐसी बात नहीं है कि मेरी तरफ कोई लोग एकदम अजीब तरीके से देखें। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड एनीबडी वुड बी, आई एम, मैं तो ऐसा ही हूँ, लोग मुझसे डरते हैं तो डरे डरे। वेन आई लुक इन द मिरर, जब मैं मिरर देखता हूँ, एंड सी इट, और इसे देखता हूँ, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, तो मैं स्वयं से भी डर जाता हूँ। मतलब मुझे खुद से भी डर लगने लगता है, लेकिन मुझे ये फर्क नहीं पड़ता लोग क्या क्या बोलते रहते हैं मेरे बारे में। मिस्टर लैम्ब, अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, नहीं तुम्हारा पूर्ण रूप नहीं, तुम्हारा नहीं। डैडी, यस, हाँ, एकदम से फिर पॉज हो जाता है, मतलब सन्नाटा सा छा जाता है। मिस्टर लैम्ब, लेटर ऑन व्हेन इट्स बिट कूलर I'll get the leather and a stick and pull down those crab apples. अब वो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं बाद में कि जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं एक सीढ़ी और एक जो स्टिक है वो लेकर आ जाऊंगा और उन क्रैब एप्पल्स हैं उनको तोड़ूंगा। दे आर राइप फॉर इट, अब वो पक चुके हैं। इट मेक जेली, इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर सेप्टेम्बर, लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन, मैं जेली बनाऊंगा। सितंबर साल जो है वो अच्छा समय होता है इस चीज के लिए। उन्हें देखा जो कैसे हो गए हैं, बिल्कुल ऑरेंज कलर के हो गए हैं, सुनहरे पड़ गए हैं, गोल्डन भी हो गए हैं। दैट्स मैजिक फ्रूट, ये तो बहुत जादू वाले फल हैं। आई ऑफन से, मैं अक्सर कहता हूँ, बट इट इट इज बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है कि इन्हें तोड़कर जेली बनाई जाए। यू कुड गिव मी अ हैंड, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो क्या। डैडी, व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, पीपल ऑलवेज डू दैट। अब वो डैडी बोलता है कि तुमने सब्जेक्ट चेंज क्यों कर दिया, मैं तो अपने फेस के बारे में बता रहा था कि मेरा अगली फेस है, मुझे देखकर लोग डर जाते हैं इस तरह से, और तुमने टॉपिक चेंज कर दिया, तुमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग ऐसा ही करते हैं जब मैं उनको बताता हूँ तो। वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मुझसे पूछते ही क्यों नहीं। वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इजंट ट्रू एंड इजंट देयर, तुम क्यों वही कर रहे हो जो सारे लोग करते हैं और बहाना करते हो कि ये सच नहीं है और है ही नहीं। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, अगर मैं तुम्हें घूरता देखूं और बुरा मानूं और परेशान हूं, आई विल टेल यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू, मैं बता दूंगा कि तुम पूछते नहीं क्योंकि तुम डरते हो। मिस्टर लैम्ब, अब मिस्टर लैम्ब बोलते हैं एकदम से, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन, मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं पूछूं, तो ऐसा कहो ना कि मैं तुमसे पूछूं। डैडी, आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, डैडी बोलता है मैं लोगों का साथ पसंद नहीं करता, कैसे भी लोगों का, चाहे कोई भी हो। मिस्टर लैम्ब, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट वन इन अ फायर, तो मिस्टर लैम्ब बोलते हैं कि मैं कहूंगा, ऊपर से देखने पर मैं कहूंगा कि तुम आग से जले हो। डैडी, नॉट इन अ फायर, आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे, डैडी बोलता है आग से नहीं, मेरे चेहरे की उस पूरी साइड पर तेजाब गिर गया था और उसने इसे जला दिया। इट एट माई फेस अप, और ये मेरे चेहरे को एक तरह से खा गया है, तेजाब जो गिरा था एसिड। इट एट मी अप, और ये मुझे पूरी तरह से खा जाएगा। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और अब ऐसा है जिसमें कभी भी मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, मैं जैसा हूं अब वैसा ही
रहूंगा। मिस्टर लैम, नो, मिस्टर लैम बोलते हैं नहीं। डेरी, आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें? मिस्टर लैम, मिस्टर लैम बोलते हैं यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, तुम एक लड़के हो जो इस बगीचे में आए हो। प्लेंटी डू, आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, बहुत से आते हैं, मैं किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रखता हूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ कि प्लेंटी डू आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, ओके। तो बहुत से लोग आते हैं, मैं किसी भी व्यक्ति में मतलब सब में रुचि रख लेता हूँ, मेरे को सब में इंटरेस्ट है, एनीथिंग, कोई भी हो। देयर इज नथिंग गॉड मेड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, भगवान की बनाई कोई भी मतलब ऐसी चीज हो, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज नहीं है जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं हो, तो मैं हर चीज में इंटरेस्ट लेता हूँ। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी, अब उधर देखो, वहां दूर वाली जो दीवार है उसके पास देखो, तुम्हें क्या दिखा? डेरी, रविस, डेरी बोलता है रविस, कूड़ा दिख रहा है मुझे तो। मिस्टर लैम, रविस, लुक बॉय, लुक व्हाट डू यू सी, मिस्टर लैम बोलते हैं कूड़ा देखो लड़के, जरा ध्यान से देखो, क्या दिखाई देता है तुम्हें? डेरी, डेरी अगेन बोलता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, बस घास और वैसी ही चीजें जैसे बीड्स, जंगली पौधे वगैरह होते हैं। मिस्टर मिस्टर लैम, मिस्टर लैम बोलते हैं सम कॉल देम बीड्स, कि कुछ लोग जो होते हैं उन्हें जंगली पौधे कहते हैं। इफ यू लाइक, अगर तुम चाहो तो, देन अ बीड गार्डन दैट, तो एक जंगली पौधे का बगीचा है। देयर इज फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्रीज एंड हर्ब्स, वहाँ हर तरह के फल फूल पेड़ और बूटियां हैं। ऑल सॉर्ट, हर तरीके के जंगली पौधे। बट ओवर देयर बीड्स, आई ग्रो बीड्स देयर, मैं वहां जंगली पौधे उगाता हूँ। क्यों? किसी हरे भरे बढ़ते हुए वाइज वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल अ बीड एंड अनदर फ्लावर्स, तो जो बढ़ते हुए पेड़ पौधे होते हैं, जंगली पौधा हो, और किसी को भी फूल कहते हैं इन सभी को, मतलब जो भी ग्रो हो रहे हैं तो ग्रोइंग होने वाले, उनको फ्लावर ही कहता हूं मैं, चाहे वो जंगली हो या कुछ भी हो। उनमें कोई अंतर कहाँ है? वेयर इज द डिफरेंस? इट इज ऑल लाइफ ग्रोइंग, इनमें सभी में जीवन है, इनमें जीवन उगता है। सेम एज यू एंड मी, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। डेरी, वी आर नॉट द सेम, अब डेरी बोलता है कि हम एक जैसे नहीं हैं। मिस्टर लैम, आई एम ओल्ड, you are young, you have got a worn face, I have got a thin leg, not important, you are standing there, I am sitting here, where is the difference? मिस्टर लैम बोलते हैं मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारा चेहरा जला है, मेरी एक टांग टीन की है, और क्या बात है इसमें? तुम वहां खड़े हो, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो अंतर कहाँ है? डेरी, डेरी बोलता है कि वाई हैव यू गॉट अ टीन लेग, डेरी पूछता है उनसे कि तुम्हारी टांग टीन की क्यों है? मिस्टर लैम, रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ ईयर्स बैक, लैमी लैम, सम किड्स से, कि अब जो मिस्टर लैम है वो बताते हैं कि कई साल पहले जो मेरी असली टांग थी, एक ऐसा मतलब वो कुछ ब्लोन हुआ था, ब्लोन ऑफ, एक धमाका हुआ था, उसमें चली गई थी, और कुछ बच्चे हैं जो मुझे लैमी लैम कहते हैं। हैवंट यू हर्ड देम, क्या तुमने कभी ऐसा सुना नहीं है? यू विल लैमी लैम, इट फिट्स डजंट ट्रेवल मी, कि जो लैमी लैम है वो मुझे परेशानी नहीं देता, मुझे कुछ परेशानी नहीं होती उससे, मुझे कोई ट्रैवल नहीं करता, इस चीज से मुझे कोई मैटर नहीं करता कि कोई मुझे लैमी लैम कहे। डेरी, but you can put on trousers and cover it up and no one sees, they don't have to notice and stare। अब डैरी बोलता है पर तुम जो पैंट है तुम्हारी वो पहन सकते हो और इसे ढक सकते हो और किसी को भी नहीं दिखेगा, उन्हें उस पर ध्यान ही नहीं देना होगा, और ना ही कोई आपको घूरेगा कि आपकी एक टांग नहीं है, टीन की है, वो दिखेगी ही नहीं। मिस्टर लैम, सम डू सम डोंट, मिस्टर लैम बोलते हैं कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट इन द एंड, और लास्ट में इससे जब थक जाते हैं, देयर इज प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, तो वो घूरने के लिए और बहुत कुछ चीजें देखना शुरू कर देते हैं, मतलब और भी चीजें ऐसी हैं जिन्हें वो स्टेयर करना शुरू कर देते हैं। डेरी,
डैरी बोलता है लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा भी तो लोग घूरते हैं। मिस्टर लैम लाइक क्रैब एप्पल्स और द बीड्स और आई स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लेडर और माई टॉल सनफ्लावर। अब वो बोलते हैं मिस्टर लैम कि बिल्कुल ऐसे ही कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ नहीं करते, और इससे थक जाते हैं तो घूरने के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब जो वो बोलता है कि जैसे मेरा चेहरा, तो फिर वो उत्तर देते हैं मिस्टर लैम कि जैसे कि क्रैब जो एप्पल है, ठीक है, जंगली पौधे हो गए, या फिर जो रेशमी एकदम से सिल्कन लेदर हो गई, सीढ़ियां हो गई, चढ़ती हुई मकड़ी, या फिर मेरे ऊंचे मतलब जो मेरा सनफ्लावर है उसको देखने के लिए लोग तो इसको भी घूरेंगे। ये भी चीजें हैं। डेरी थिंग्स, चीजें, वस्तुओं को भी देखते हैं। मिस्टर लैम इट्स ऑल रिलेटिव, ब्यूटी एंड द बीस्ट। अब मिस्टर लैम बोलते हैं कि ये सब तुलनात्मक है, रिलेटिव है, रिलेट करता है ब्यूटी एंड द बीस्ट, चाहे सौंदर्य हो या फिर बीस्ट हो, पशु हो, हर चीज को घूरते हैं। डेरी व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या अर्थ होता है? मिस्टर लैम यू टेल मी। मिस्टर लैम बोलते हैं यू टेल मी, कि तुम मुझे बताओ क्या होता है इसका मीन्स। Daddy, you needn't think they haven't all told me that fairy story before. अब डैरी बोलता है कि तुम ये मत सोचना कि मुझे लोगों ने वो परियों वाली कहानी पहले नहीं सुनाई। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, तुम जो दिखते हो ना वैसे नहीं हो। इट्स वॉट यू आर इनसाइड, तुम जैसे मतलब तुम वो हो जो तुम्हारे अंदर हो। हैंडसम इज एज हैंडसम, does Beauty love the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince? अब वो बोलता है कि सुंदरता की देवी एकदम से दैत्यकर पशु को उसके असली रूप में प्यार करती थी, और जब उसने उसे किस किया तो वो सुंदर राजकुमार बन गया। तो यहाँ हैंडसम इज अ हैंडसम डज का मीन्स है सुंदर वह है जो सुंदर काम करे। ओके, तो उससे है इसका मीन्स। ओनली ही वुडंट ही हैड हैव स्टेड अ monstrous beast, आई वॉन्ट चेंज। पर वो ऐसा चाहता नहीं था, वो तो दैत्यकार पशु बने रहना ही ज्यादा पसंद करता था। तो वो बोलता है डेरी कि मैं नहीं बदलूंगा, आई वॉन्ट चेंज, मैं नहीं चेंज होऊंगा। मिस्टर लैम बोलते हैं इन दैट वे नो यू वॉन्ट, उस तरीके से नहीं, तुम नहीं बदलोगे। डेरी एंड नो वन will kiss me ever, only my mother, and she kisses me on the other side of my face, and I don't like my mother to kiss me, she does it because she has to। अब वो जो डैडी है वो बोलता है कि और मुझे कभी कोई मतलब किस नहीं करेगा मेरी माँ के सिवाय, और उनको भी मुझे मतलब मेरे चेहरे की दूसरी तरफ किस करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें ऐसा करना पड़ता है इसलिए कि कोई मतलब मैं बुरा ना मानूं, मैं इसे क्यों पसंद करूं, मुझे नहीं पसंद ये। वो बोलता है सी डज इट बिकॉज सी हैज टू, क्योंकि वो करती हैं कि मुझे बुरा ना लगे इसलिए वो मुझे किस करती हैं। वाई शुड आई लाइक दैट, मैं इसको क्यों पसंद करूं। आई डोंट केयर इफ नोबडी एवर किसेज मी, मैं इस चीज की परवाह नहीं करता कि कोई मुझे किस करे, तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मिस्टर लैम ओ बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम। अब जो मिस्टर लैम है वो बोलते हैं ओ अगर तुम उन्हें कभी नहीं किस कर सके तो क्या तुम्हें परवाह होगी। डेरी व्हाट, क्या। मिस्टर लैम गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, जो लड़कियां होती हैं, सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आईज, जिनके लंबे लंबे बाल होते हैं, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं, पीपल यू लव, वो लोग जिनसे तुम प्यार करते हो। मिस्टर लैम ने बोला ये सब। सो डेरी, अब डेरी बोलता है कि हु वुड हैड लव मी नॉट लेट मी नॉट वन, मुझे मतलब कौन ऐसा करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। अब जो डैडी है वो बोलता है कि मुझे ऐसा कौन करने देगा, एक भी नहीं। मिस्टर लैम बोलते हैं हु कैन टेल, कौन कह सकता है कि ऐसा करने नहीं देगा कोई भी। डैडी आई वोंट एवर लुक डिफरेंट व्हेन आई एम as old as you, I look the same. I'll still only have half a face.
अब डैडी बोलता है मैं कभी नहीं बदलूंगा, जब मैं आपकी उम्र का हो जाऊंगा भी ना तो ऐसा ही लगूंगा, तब भी चेहरा आधा ही होगा मेरा। मिस्टर लैम, सो यू विल, बट द वर्ड्स वॉन्ट, द वर्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। मिस्टर लैम बोलते हैं तुम ऐसे ही रहोगे, पर जो संसार है वो नहीं, संसार का चेहरा पूरा है, और यहाँ जो वर्ड है, हमारा जो संसार है, देखने के लिए है, छिपाने के लिए नहीं है। डैडी डैडी बोलते हैं डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन? डैडी बोलता है क्या आपके विचार से ये जो गार्डन है यही सब कुछ है, यही संसार है? तो ये तो पुराना बगीचा है बिल्कुल। Mr. Lamb, when I am fine, I am here, not the only one, but the world as much as anywhere. मिस्टर लैम बोलते हैं जब मैं यहाँ हूँ, एकमात्र नहीं तो पर वैसे ही जैसे संसार की किसी अन्य स्थान पर है, इस तरह से ही बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर, कहीं भी है। डेरी बोलता है डज योर लेट हर्ट यू, क्या आपकी सॉरी डज योर लेग हर्ट यू, क्या आपकी जो लेग है, टांग है, वो आपको हर्ट नहीं करती? मिस्टर लैम, और मिस्टर लैम बोलते हैं कि टीन डजंट हर्ट बॉय, जो टीन की टांग होती है ये कष्ट नहीं देती। तो वो उनको बताते हैं कि जो टीन की टांग होती है वो कोई हर्ट नहीं करती है। डेरी डेरी बोलता है कि व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, ये जब ये मतलब निकलती होगी, क्या ये मतलब निकली टांग तुम्हारी? डिड इट केम ऑफ, क्या निकली? मिस्टर लैम, सर्टेनली, अवश्य निकल आती है जो उनकी टीन की टांग है। एंड नाउ आई मी वेयर द टीन स्टॉप्स एट द टॉप। अब डैडी बोलता है और अब जहां ऊपरी किनारे पर टीन रुकती है वो क्या है? मिस्टर लैम, नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई, कि जब तक बरसात में ये कुछ खास नहीं है, ऐसे ही रहता है। डैडी, oh that's something else they all say, look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves। अब डैडी को एकदम से अजीब सा लगता है, वो बोलता है वो लोग एक और बात भी कहते हैं, उन लोगों को, उन लोगों की तरफ देखो जो कष्ट में है, बहादुरी से सामना करते हैं और ना कभी रोते हैं ना शिकायत करते हैं और अपने ऊपर तरस नहीं खाते, बिल्कुल भी कोई कंप्लेन नहीं करते और अपने लिए फील सॉरी नहीं बोलते। मिस्टर लैम मिस्टर लैम बोलते हैं आई हैवंट सेड इट, मैंने ऐसा नहीं कहा है, तुम्हें ऐसा लगता है बट मैंने ऐसा नहीं कहा। डेरी अब डैडी बोलता है कि एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और वॉन डेफ और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर और वी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिवल। तो जो डैडी है वो इसमें बोलता है कि और उन सारे लोगों के बारे में सोचो जो तुम्हारी अपेक्षा कैसे हैं, अधिक मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशंस में है, टेरिबल कर रहे हैं वो, इस तरह के लोग हैं। तो इस तरह के लोगों की भी जो कंडीशंस हैं उनको देखो कि वो किस तरह से जी रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही मतलब एकदम से ऐसे होते हैं, मंदबुद्धि के लोग होते हैं जिनके अंदर बुद्धि नहीं होती, जन्म से ही ऐसे बॉर्न हुए होते हैं जो कि डेफ होते हैं, तो उनकी तरफ भी देखो। ठीक है, और जिनके मतलब क्या होता है यू हैड एंड ड्रिवल, और जो लोग ऐसे होते हैं जो मतलब एकदम से उनकी लार वगैरह टपकती रहती है। स्लेव्स, ड्रिवल मीन्स होता है स्लेवर, मीन्स लार बहाना, और डेफ्ट मीन्स होता है सेंसलेस, जिनके अंदर सेंस ही नहीं होता, तो उन लोगों को भी देखो। मिस्टर लैम अब मिस्टर लैम बोलते हैं कि एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। मिस्टर लैम ने बोला और ये सच है और तुम ये जानते भी हो कि हाँ ऐसा है। डेरी डेरी बोलता है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, लेकिन इससे मेरा चेहरा नहीं बदल जाएगा, लोग चाहे कुछ भी बोलें। डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट, कि एक दिन एक जो औरत है वो गली से मतलब गुजर रही थी। आई वॉज एट अ बस स्टॉप, और मैं बस स्टॉप पर था। एंड सी, और उसके बाद क्या हुआ ये तुम्हें पता है? और वो किसी मतलब एक, एंड सी वॉज विद अनदर वुमेन, वो दूसरी एक औरत के साथ थी। एंड सी लुक्ड एट मी, और वो मेरी तरफ देख रही थी। एंड सी सैड, और उसने बोला, विस्पर्ड, और विस्पर्ड किया, बुदबुदाया। ओनली आई हर्ड हर, केवल मैं ही उसे सुन सका। सी सैड, जो उसने बोला। लुक एट दैट, कि उसको देखो।
दैट्स टेरिबल थिंग, वो कितनी भयानक चीज है। दैट्स फेस ओनली अ मदर कुड लव, केवल उसका जो चेहरा है ना इस तरीके का, केवल उसकी माँ ही उसको प्यार कर सकती है और कोई नहीं। इस तरह से। मिस्टर लैम, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन? मिस्टर लैम बोलते हैं, तो तुम हर उस चीज में विश्वास करते हो जो तुम सुनते हो? जो तुमने सुना उस चीज में तुमने विश्वास कर लिया? डेरी, इट वॉज क्रूअल, ये बड़ा बड़ा ही ज्यादा क्रूअल था। क्रूअल मीन्स होता है एकदम से निर्दयी, अजीब सा था। मिस्टर लैम, मे बी नॉट मीन्ड एज सच, जस्ट समथिंग सैड बिटवीन देम। हो सकता है इसका मतलब ये नहीं है, बस जो कुछ उनके बीच कहा गया है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। डेरी, ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड, केवल मैंने ये सुना, मैंने सुना। मिस्टर लैम, और मिस्टर लैम बोलते हैं, एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से इन योर लाइफ? मिस्टर लैम, और क्या ये एकमात्र वही चीज है जो तुमने किसी से सुनी है और तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है? डेरी, ओ नो, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं, मैंने और भी सुना है, बहुत कुछ चीजें सुनी है अपने बारे में। मिस्टर लैम, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट। और मिस्टर लैम बोलते हैं, इसलिए अब तुम अपने कान बंद रखो। जब तुम अपने कान बंद रखोगे तो फिर तुम्हें कुछ सुना ही नहीं आएगा, तुम कुछ सुन ही नहीं पाओगे। मिस्टर लैम ने ये सब बोलने के बाद अब डेरी बोलता है, डेरी ने बोला, यू आर पेक्यूलियर, यू से पेक्यूलियर थिंग, तुम बहुत अजीब हो। पेक्यूलियर मीन्स होता है स्ट्रेंज, अजीब। वो बोलता है डेरी कि तुम बहुत अजीब हो, तुम अजीब बातें कहते हो, बिल्कुल ही। यू आस्क क्वेश्चन आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसे सवाल पूछते हो जो मैं कुछ समझ ही नहीं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आते हैं। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम बोलते हैं उनसे, Mr. Lamb, I like to talk, have company. You don't have to answer question. You don't have to stop here at all. The gates open. अब मिस्टर लैम बोलते हैं, मुझे बात करना अच्छा लगता है, साथ रहना अच्छा लगता है, तुम्हें क्वेश्चन के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, गेट खुला है। डेरी, यस बट, हाँ लेकिन। मिस्टर लैम, मिस्टर लैम बोलते हैं, आई हैव अ हिव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, कि उन सामने वाले पेड़ों को देखो, उनके पीछे मतलब शहद की मक्खियों का एक हिव है, छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, कुछ लोग उन मक्खियों की आवाज सुनकर कहते हैं कि वो कैसे साउंड करती हैं, मीन्स बज का साउंड, अनप्लीजेंट साउंड जो भिनभिनाती है। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल, दे एंड मीन्स सिंग, पर जब आप कभी देर तक मक्खियों की आवाज सुनते रहेंगे तो आपको लगेगा कि वो गुनगुनाने लगती हैं। गुनगुनाने का मीन्स होता है गाना। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, और मैं उन्हें गाते हुए सुनता हूँ, मेरी मधुमक्खियाँ, वो बोलने लगते हैं। डेरी, डैडी बोलता है, बट आई लाइक इट हियर, आई केम इन बिकॉज आई लाइक्ड इट व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, कि पर ये जगह बहुत ही सुंदर है क्योंकि ये मुझे पसंद है, मैं अंदर आ गया जब मैंने दीवार के ऊपर से देखा। मिस्टर लैम, इफ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन, कि अगर तुमने मुझे देख लिया होता तो तुम नहीं आते यहाँ पर। मिस्टर लैम बोलने लगे, डेरी, नो। मिस्टर लैम, नो, नहीं। डेरी, it had it had have been trespassing. Mr. Lamb, that's not why. अब डैरी बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा ट्रेसपासिंग है। ट्रेसपासिंग मीन्स होता है रॉन्गफुल एंट्री, अनाधिकृत प्रवेश। और मिस्टर लैम बोलते हैं, ओ ये कारण नहीं है। डेरी, I don't like being near people when they stare, when I see them being afraid of me, कि मैं लोगों के पास होना पसंद नहीं करता जब वो घूरते हैं, जब मैं उन्हें अपने से डरते हुए देखता हूँ कि वो लोग मुझसे डर रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस चीज़ से कि लोग मुझे देख देख कर डरते हैं। मिस्टर लैम, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, तुम चाहो तो अपने आप को हमेशा के लिए एक कमरे में बंद कर सकते हो। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, एक आदमी ने ऐसा ही किया था। अब उनको बताने, डैडी को बताने लगते हैं मिस्टर लैम एक स्टोरी कि ही वॉज अफ्रेड, वो बहुत ज़्यादा डरता था। यू सी मतलब देखने से, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ को, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो भी संसार में थी उस चीज़ से वो डरता था। अ बस माइट रन हिम ओवर,
और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स इनटू हिम, कि क्या पता कोई बस उसे कुचल दे या कोई व्यक्ति उसके ऊपर अजीब तरह का कुछ कीटाणुनाशक फेंक दे, जर्म्स वाली चीज डेडली, जिससे वो मर जाए। और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और कोई डंकी उसको गधा उसको लात वात मार दे तो वो जान से मर जाएगा। और लाइट लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और मतलब ये भी हो सकता है कि कोई मतलब उसको उसकी जान के लिए कुछ ऐसा स्ट्राइक कर दे, लकड़ी वगैरह फेंक दे, लकड़ी मार दे। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और अगर वो किसी लड़की से प्यार करने लगा तो वो लड़की उसे छोड़ ना दे। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल, एंड पीपल हु सो हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, और हो सकता था कि वो किसी केले के छिलके पर फिसलकर गिर जाए और उसे देखकर लोग हंस हंस के पागल हो जाएं। सो ही वेंट इनटू दिस रूम एंड लॉक्ड द डोर एंड गॉट इनटू हिज बेड एंड स्टेड देयर। और उसने क्या करा लास्ट में, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया और अपने बिस्तर पर लेट गया और वहीं पड़ा रहा। डैरी, अब डैरी पूछता है फॉर एवर, क्या हमेशा के लिए उसने ऐसा कर लिया? मिस्टर लैम, फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। डेरी, देन व्हाट, फिर क्या हुआ? मिस्टर लैम, अ पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन द हिज हेड एंड किल्ड हिम, दीवार से एक तस्वीर उसके बिस्तर पर गिरी और उससे वो मतलब जो पेंटिंग गिरी थी वॉल पे, जो हैंग हो रही थी पिक्चर, वो उसके ऊपर गिरी और उसने उसे मार दिया। डेरी लाफ अ लॉट, अब डेरी बहुत ही ज्यादा हंसता है, उसको बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है। तो हमने इस वीडियो में हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, रिमेनिंग पार्ट सेकंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।